नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से हलचल सुनिए। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि यदि सभी टेस्ट सफल रहे तो देश के तीसरे मिशन चंद्रयान 3 का लॉन्च 12 से 19 जुलाई के बीच होगा। इसरो प्रमुख के अनुसार लॉन्चिंग के लिए LVM-3 का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके सभी पुर्जे श्रीहरिकोटा पहुंच चुके हैं। मंगलवार को आए 5.4 तीव्रता के भूकंप के झटके दिल्ली, NCR और उत्तर भारत में भी महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली अमेरिकी यात्रा से पहले अमेरिका की ओर से कहा गया है कि हम उनके आगमन के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 प्रतिनिधियों के साथ वाराणसी में सारनाथ बौद्ध स्थल का भ्रमण किया। अब सुनिए हरदोई की हलचल। उप निदेशक कृषि डॉक्टर नंद किशोर ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी कृषकों को लाभ दिलाने के लिए जनपद की सभी तहसीलों में 13 से 23 जून तक PM किसान संतृप्तिकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, लेखपाल, कॉमन सर्विस सेंटर एवं पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि भी रहेंगे। हरदोई की तहसील सवाईजपुर अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं कवि उदयराज सिंह की काव्य कृति धूल के फूल का विमोचन साहित्यिक समारोह में विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह एवं पूर्व सांसद व कवि ओमपाल सिंह निडर की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सेवानिवृत्त साहित्यकार पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह ने किया। सुनिए महेश मिश्र की रिपोर्ट। कवि उदयराज सिंह की प्रथम काव्य कृति धूल के फूल का विमोचन हिंदी संस्थान से जुड़ी हुई जनपद फैजाबाद अवध क्षेत्र की प्रख्यात साहित्यकार और हिंदी संस्थान में अधिकारी रहीं। हमारे बीच में है आज कवित्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी। इस कृति के जिसका लोकार्पण हुआ, एक जो छंद की परंपरा खत्म हो रही थी उसका इन्होंने निर्वाह किया है। पूरे जितनी कविताएं हैं सब छंदबद्ध हैं और हर कविता के ऊपर उस छंद का नाम लिखा हुआ है कि इस छंद में एक कविता है और इसमें समाज, देश, भक्ति भाव और श्रृंगार, संसार और परलोक सबकी बातें की गई हैं। वाणी वंदना से शुरू हुई है संग्रह की पहली कविता और पिता को समर्पित की है इन्होंने। और इसमें जो टिप्पणियाँ लिखी हैं इनके मित्रों ने वो भी बहुत ही संवेदन से जुड़ी हुई टिप्पणियाँ हैं और मैं बहुत प्रसन्न हुई यहाँ आकर के। यहाँ के लोगों का जो भाव देखा इनके प्रति और एक कवि के रूप में जब ये कोई लेखक बात करता है तो उसमें अपेक्षा होती है कि न्याय संगत बात होगी। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम। मैं आभारी हूँ कि मुझे इन्होंने बुलाया और इतने लोगों से मिलने का अवसर दिया। जनपद के रचनाकार कवि उदयराज सिंह जी। ये प्रथम काव्य कृति है और छंदनिष्ठ काव्य संग्रह है। इसमें 108 गीत हैं और 5 पर्वों में पुस्तक विभक्त की गई है। कोई ऐसी अच्छी पंक्ति वो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं कि पुष्प पंथ पर चल कर रखिए कंटक का भी ध्यान, सुख भोगों पर रखो हमेशा दुख का भी अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारियों को लेकर हर कोई अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 से 21 जून तक सप्ताह भर सार्वजनिक स्थलों, पार्कों में योगाभ्यास कराने के निर्देश दिए हैं, तो सामाजिक संगठनों में भी विश्व योग दिवस की तैयारियों को लेकर उत्साह है। शहीद उद्यान में योग शिक्षक हरिवंश सिंह महाराज पार्क की योग शिक्षिका विनीता पांडे व IMA घंटाघर की योग शिक्षिका कंचन पांडे योग साधकों को तैयार कर रही है। वहीं शहीद उद्यान स्थित कायाकल्प केंद्रम के संस्थापक नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश मिश्र ने बताया कि कल बुधवार से नित्य प्रातः 6:30 पर हवनोपरांत योग दर्शन की कक्षा प्रारंभ होगी। महिलाओं की सामाजिक संस्था इनर व्हील क्लब DOD हरदोई को अपने क्लब के पुरस्कारों की श्रेणी के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान प्लेटिनम क्लब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान कानपुर में हाई डिस्ट्रिक्ट असेंबली में इनर व्हील क्लब हरदोई की प्रेसिडेंट राखी द्विवेदी और उनकी टीम ने ग्रहण किया। आइए सुनते हैं क्लब की प्रेसिडेंट राखी द्विवेदी को।
रेडियो जागो 90.4 एफएम से मैं महेश मिश्र। जनपद हरदोई की सामाजिक क्षेत्र की महिलाओं की अग्रणी संस्था इनर व्हील क्लब DOD को डिस्ट्रिक्ट अवार्ड सेरेमनी में प्लेटिनम क्लब अवार्ड दिया गया है। प्रेसिडेंट राखी द्विवेदी जी हैं। रेडियो जागो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ईमेल डिलीशन प्रोजेक्ट जिसका हमने नाम दिया था, उसमें करीब हमने 68 लाख मेल डिलीट करवाई थी। उससे करीबन 19,000 किलोग्राम कार्बन जो रिलीज़ होता है मेल के आने से, वो कम किया गया था। वुमेन एम्पावरमेंट में हमने कई प्रोजेक्ट कराए हैं, जिसमें ब्यूटिशियन के कोर्स थे कई लड़कियों को, और करीबन 60 लड़कियों को हमने फ्रूट प्रिजर्वेशन का कोर्स कराया, और करीब 6 लड़कियों को हमने टेलरिंग का कोर्स कराया। उसमें मशीन भी दी है एक लड़की को, सिलाई मशीन बहुत ज़रूरतमंद थी। और बाकी हैंड वॉश के 7 स्टेप और ऐसे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। उसमें करीब 12 प्रोजेक्ट हमारे एसोसिएशन में गए हैं, जिसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट जेल से भी। कुल कितने प्रोजेक्ट अपने कार्यकाल के दौरान आपने किए? हमने लगभग 60 प्रोजेक्ट किए हैं, तो उसमें से हमारे 12 प्रोजेक्ट ऊपर पहुंचे हैं एसोसिएशन में। पुरस्कार को लेकर सुनिए क्लब की मीडिया एडिटर सोनिया मिश्रा को। पूरे क्लब को एक एडिटर के रूप में आप बताएंगे हमें। सोनिया जी, ये सर्वोच्च अवार्ड होता है, ये आपका क्या कहना है? मैं देखती हूँ तो मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मैं इस टीम में एडिटर के लिए कार्य कर रही थी, और ये जो अवार्ड है वो पूरे साल के जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका मूल्यांकन, और हम अगर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट रैली हमारे यहाँ हुई थी उसके आधार पर ही हमें मिला है। और डिस्ट्रिक्ट रैली के लिए तो सबसे बड़ा, डिस्ट्रिक्ट रैली किसके संयोजन में हुई थी? डिस्ट्रिक्ट रैली हमारी CGR अनुराधा मिश्रा और हमारी चार्टर प्रेसिडेंट चित्रा वाजपेयी के। उस दौर में ये प्रेसिडेंट कौन था? राखी द्विवेदी, सुप्रिया सेठ हमारी सचिव थी, और हम सब साथ में टीम में थे। तो हम सब ने ही आयोजन किया था, और हमारे सारे क्लब के सदस्यों ने भी हमारा बहुत सहयोग किया। क्लब की रचनात्मक गतिविधियों को लेकर सुनिए सेक्रेटरी सुप्रिया सेठ को। तो सुप्रिया जी, हम जानना आपसे चाहेंगे कि आपको कैसा महसूस हुआ है? इस क्लब में हमें बहुत सम्मान भी मिलता है, डिस्ट्रिक्ट से भी, और हर साल मिला है। इस साल हमें विशेष सम्मान मिला है। इसके लिए हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट किया था। इस बार हमने एक रैली आयोजित की थी अपने हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। हमारे क्लब में पहली बात तो समाज सेवा सर्वोपरि है। गायों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अभी जैसे बरसात का मौसम आ रहा है, तो पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोग पेड़ लगाते हैं 2 महीने के हमारे सारे प्रोजेक्ट सिर्फ पर्यावरण से ही इंस्पायर होते हैं। हम लोग सिर्फ पेड़ लगाते हैं सब जगह। ऐसे ही लेके समाज की जितने भी वर्ग हैं, जहाँ पे लगता है हमें कि जहाँ ज़रूरत है किसी चेंज की, किसी ज़रूरत की, किसी विशेष व्यक्ति को ज़रूरत है, वहाँ पे हम कार्य करने की सोचते हैं। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।